चुनाव अब मटन पार्टी और पैसा बांटने के बाद मारपीट पर आ चुका है। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में एनसीपी शरद पवार के नेता अनिल देशमुख पर जानलेवा हमला हुआ है। जब अनिल देशमुख अपने बेटे और काटोल से एनसीपी शरद पवार के प्रत्याशी सलिल देशमुख के लिए चुनाव प्रचार करके वापस लौट रहे थे, तब अनिल देशमुख पर जानलेवा हमला किया गया। दोस्तों, देशमुख नागपुर के काटोल विधानसभा क्षेत्र के नरखेड़ में जनसभा करके वापस लौट रहे थे और जलालखेड़ा रोड पर यह जानलेवा हमला किया गया। हमले में देशमुख के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। दोस्तों, ये हमला बड़ा करने की प्लानिंग थी। इस बात का अंदाजा आप देशमुख की कार के शीशे पर आए दरारों को देखकर लगा सकते हैं। हमला होने के बाद कई लोग भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा की तरफ से यह हमला करवाया गया है। और कुछ इसी तरीके का एक पोस्ट भी सामने आया जिसमें आम आदमी पार्टी से विधायक विनय मिश्रा लिखते हैं, ये जो तुम्हारे हाथ में चाकू छुरी और बेत है, यही तुम्हारी हार के सबके हैं। आगे लिखते हैं कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और इंडिया गठबंधन के कद्दावर नेता अनिल देशमुख जी पर भाजपा और शिंदे के गुंडे द्वारा हमला किया गया। अनिल देशमुख जी गंभीर रूप से घायल हैं। सोचिए महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है, जहां पूर्व गृह मंत्री की गाड़ी पर अटैक होता है और उन्हें हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया जाता है। भाजपा को महाराष्ट्र का रिजल्ट पता चल गया है, तभी ये हरकतें हैं। लोकतंत्र में ऐसी गुंडागर्दी तो भाजपा ही कर सकती है। दोस्तों, इसके अलावा और भी कई लोग हैं जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये दावा कर रहे हैं कि भाजपा की तरफ से ही इस हमले को करवाया गया है और खास तौर पर बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस पर यह आरोप लगाया जा रहा है। इसकी एक और वजह है दोस्तों, क्योंकि अनिल देशमुख और देवेंद्र फडणवीस के बीच सियासी अदावत काफी पुरानी है। फिलहाल में देशमुख ने एक किताब लॉन्च की थी जिसमें फडणवीस को लेकर कई खुलासे किए गए थे, जिसके बाद दोनों के बीच और ज्यादा जो अदावतें हैं, जो दूरियां हैं, वो बढ़ गई थी। लेकिन दोस्तों, महाराष्ट्र में अनिल देशमुख पर जो हमला किया गया है, ये तो एक मुद्दा है ही, लेकिन लोगों का कहना है कि महायुति जिस तरीके से महाराष्ट्र में पिछड़ती जा रही है, उससे घबराई हुई है। अभी हाल ही में खबर भी आई है कि बीजेपी नेता विनोद तावड़े भी वोटिंग से एक दिन पहले लोगों में पैसा बांटते हुए पकड़े गए हैं। दोस्तों, बीजेपी के दिग्गज नेता है विनोद तावड़े, साथ ही राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी पर यह भी आरोप लगा कि वो महाराष्ट्र में 10,000 रुपए में एक वोट खरीद रही है और ये जो पैसा है वो गुजरात के एक बड़े बिजनेसमैन ने कंटेनर में भर के भिजवाया है। और दोस्तों, ये जो पैसा भिजवाया गया है, दावा किया जा रहा है कि 3,400 करोड़ रुपए को कंटेनर में भरकर महाराष्ट्र भिजवाया गया है, जिससे लोगों के बीच बांटा जा सके, 10-10 हजार रुपए में एक वोट खरीदा जा सके। दोस्तों, इसके अलावा बीजेपी पर विपक्षी नेताओं के हेलीकॉप्टर और सामान चेक करवाने के भी आरोप लगे हैं और जिस तरीके से महाराष्ट्र में वोटिंग से पहले बीजेपी पर ये आरोप लग रहे हैं, जहां पर 10-10 हजार में एक वोट खरीदने का, विपक्षियों के हेलीकॉप्टर चेक करने का और साथ ही अनिल देशमुख पर जानलेवा हमला करने का, ये जो आरोप भाजपा पर लग रहे हैं, वो भाजपा के साथ साथ महायुति के लिए टेंशन बढ़ा सकते हैं। वोटिंग से एक दिन पहले इस तरीके का जो जानलेवा हमला हुआ है, वो कानून व्यवस्था पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। फिलहाल अनिल देशमुख खतरे से बाहर हैं, उन्होंने सर पर पट्टियां करवा ली हैं, लेकिन यह हमला किसने किया, किसने करवाया, इस पर पुलिस जांच कर रही है। जांच के बाद ही कुछ सामने निकल कर आएगा। इस खबर में इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी पर इस खबर को देख रहे हैं। मैं आपके साथ अवंतिका अवस्थी हूँ।